बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? ब्लड सेल्स, सेल एंड सेल लाइक बॉडीज़। उनमें किसको पढ़ेंगे हम? ब्लड सेल्स को। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो कौन सा है? रेड ब्लड सेल्स। कौन सा है? रेड ब्लड सेल्स। कौन सा बेटा? रेड ब्लड सेल्स। सबसे पहले हम इनकी शेप देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? शेप। तो ये पहला पॉइंट ये है कि ये डिस्क शेप होते हैं। कौन से होते हैं बेटा? डिस्क शेप। डिस्क देखिए कभी? डिस्क जो मतलब इस तरह की एक जो मूवीज़ वगैरह सीडी पहले आती थी, उनकी एक डिस्क होती थी गोल। ठीक है, क्या होते हैं ये? डिस्क शेप होते हैं। क्या होते हैं? और बाई कनकेव है। दूसरा क्या है? बाई कनकेव। एक तो क्या है? डिस्क शेप। दूसरा क्या है? बाई कनकेव। बाई कनकेव का मतलब क्या? बाई का मतलब क्या होता है? दो से क्या? दोनों साइडों से ये कनकेव होते हैं। थोड़े थोड़े अंदर की तरफ क्या होते हैं? धन से होते हैं। क्या होते हैं? धन से। मतलब कि ये अगर इसकी ये शेप है तो एक साइड से भी इस तरह होगी शेप और दूसरी साइड से भी इस तरह शेप होगी। इस तरह भी कर सकते हैं, ये दोनों तरफ से। मतलब अंदर की तरफ थोड़े थोड़े क्या होंगे? ये धन से हुए होंगे। क्या बेटा? रेड ब्लड सेल्स। तीसरा क्या होते हैं? विद आ डिप्रेशन। विद आ डिप्रेशन। डिप्रेशन इनसाइड। अंदर की तरफ ये क्या होते हैं? धन से होते हैं। क्या होते हैं? धन से होते हैं। मतलब कि डबल रोटी देखी है? डबल रोटी, गोल जो डबल रोटी होती है, तो वो नरम होती है ना, तो अगर उसको दरमियान से उंगली से पिंच किया जाए, वो अंदर की क्या तरफ क्या हो जाएगी? धंस जाएगी। इसी तरह का एक सेल होता है रेड ब्लड सेल। तो दरमियान से वो क्या होता है? धंसा हुआ होता है। क्या होता है? धंसा हुआ होता है। डिप्रेशन होता है उसमें। और ये इनकी क्या है बेटा? शेप है। कौन सी शेप है? डिस्क शेप है, बाई कनकेव है, और इनके अंदर क्या होता है? डिप्रेशन होता है। ये अंदर की तरफ क्या होते हैं? धंसे हुए होते हैं। ठीक है जी। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि रेड ब्लड सेल्स का जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है? वो ये है कि इनमें क्या मौजूद होती है? हीमोग्लोबिन। क्या मौजूद होती है? हीमोग्लोबिन, HB। आप लोग जब ब्लड टेस्ट देने जाते हो कहते हैं कि इसकी क्या कम हो गई है? HB कम हो गया। HB का मतलब क्या है? हीमोग्लोबिन कम हो गया। पर हीमोग्लोबिन मेन समझ लो कंपोनेंट है किसका? रेड ब्लड सेल का। किसका? ठीक है। अब ये क्या होते हैं? इसके अंदर क्या होती है? हीमो कंटेन हीमोग्लोबिन। अब इसका काम क्या है? विच कैरी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम होगा ना, विच कैरी ऑक्सीजन, मोस्ट ऑफ ऑक्सीजन। ज़्यादातर किसको कैरी करती है ये? स्मॉल अमाउंट में किसको कैरी करती है ये? थोड़ी अमाउंट में वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। थोड़ी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करती है। ज़्यादा अमाउंट में किसको कैरी करती है बेटा? ऑक्सीजन को। किसको? ऑक्सीजन को। अब अगर यही जो हीमोग्लोबिन है बेटा, इसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनका कलर क्या होता है? रेड होता है। इसी की वजह से क्या होता है? रेड होता है। क्या होता है? रेड होता है। अगर इसी हीमोग्लोबिन में क्या मौजूद हो? ऑक्सीजन मौजूद हो। क्या हो? मतलब कि यहाँ पे क्या हो? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या बेटा? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो तो इनका जो कलर है वो होता है ब्राइट रेड। क्या होता है? ब्राइट रेड। ब्राइट का मतलब क्या होता है? चमकदार। क्या होता है? अगर हो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो? एब्सेंस का मतलब क्या हुआ? ठीक है, कि मौजूद ना होना, मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड हो। क्या हो? डीऑक्सीजनेटेड हो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, तो इनका कलर क्या हो जाता है? डार्क रेड। क्या हो जाता है? आपसे MCQs में पूछा जा सकता है कि रेड ब्लड सेल्स का ब्राइट रेड कलर कब होता है और डार्क रेड कलर कब होता है? तो ब्राइट रेड कब होगा? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी। और डार्क रेड कब होगा? जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी। याद रह जाएगा। अच्छा, अब ये क्या करते हैं बेटा? अगला पॉइंट जो है इनका कि बनते कब हैं और कैसे हैं और कौन सी जगह पर बनते हैं। मतलब कि लोकेशन इन सेल। ठीक है, लोकेशन इन सेल के ह्यूमन बॉडी में ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? आफ्टर एंड बिफोर एंड आफ्टर। पहले और बाद में। किसके? बर्थ के। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, मेरे ख्याल में कल परसों भी हमारी
क्लास में बैठे बैठे यही बात हो रही थी, ठीक है, कि बिफोर एंड आफ्टर बर्थ। बिफोर क्या हुआ, पहले, मतलब कि बच्चे क्या पैदा होने से पहले, मतलब जब वो कहाँ होता है, माँ के पेट में होता है, उससे पहले भी और उसकी पैदाइश के कुछ अर्सा बाद भी ये रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड, RBCs आर फॉर्म्ड या प्रोड्यूस्ड कहाँ पे, इन लिवर एंड स्प्लीन। लिवर एंड स्प्लीन, लिवर क्या होता है, जिगर, स्प्लीन क्या होती है, तिल्ली जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, तिल्ली, ठीक है। जिगर और तिल्ली में क्या होते हैं, पैदा होते हैं। कब, बच्चे के पैदा होने से पहले और उसकी पैदाइश के कुछ अर्सा बाद, क्योंकि उसकी हड्डियाँ उस वक्त नहीं बनी होती, क्योंकि छोटा बच्चा जब होता है उसकी हड्डियाँ क्या होती हैं, नरम होती हैं। क्या होती हैं, नरम होती हैं। तो उस वक्त रेड ब्लड सेल्स कहाँ पैदा हो रहे होते हैं, जिगर और स्प्लीन में, लिवर और स्प्लीन में। अच्छा, जब क्या हो जाए, एडल्ट हो जाए, क्या हो जाए, एडल्ट हो जाए, एडल्ट के वक्त ये कहाँ पैदा होते हैं, बोन मैरो में। कौन सा बोन मैरो, रेड बोन मैरो। कौन सा, रेड बोन मैरो। बोन क्या होता है, हड्डी, मैरो क्या होता है, गूदा, मतलब कि सुर्ख हड्डी के गूदे में ये क्या होते हैं, आर प्रोड्यूस्ड। आर कौन प्रोड्यूस होते हैं, रेड ब्लड। जब आदमी क्या हो जाए, इंसान क्या हो जाए, हैं, क्या हो जाए, बालिग हो जाए, क्या हो जाए, बालिग, एडल्ट हो जाए, तब कहाँ बनते हैं, रेड बोन मैरो में। और रेड बोन मैरो जो है, बोन मैरो, वो आपके कहाँ कहाँ बनता है, एक तो होता है ये बेटा शार्ट बोन दिया हुआ है नाम, कौन सा, शार्ट बोन। शार्ट बोन का मतलब क्या है, थोड़ी या छोटी हड्डियाँ, ठीक है। एक आपकी दी हुई है स्टर्नम, कौन सी है, स्टर्नम। दूसरी दी हुई है आपकी वर्टिब्री, और तीसरी दी हुई है आपकी ये जो रिब्स, ठीक है, पसलियाँ जिनको कहते हैं। स्टर्नम कौन सी होती है, ये छोटी सी हड्डी है सीने के दरमियान, किसके दरमियान, सीने के दरमियान, ये छोटी सी हड्डी है, इसमें भी क्या बनता है, बोन मैरो बनता है। और जो वर्टिब्री है, ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी हराम मगज से स्टार्ट होके एंड एनस पे कर रही है, वो क्या है, वर्टिब्री है, इसमें भी क्या होता है, बोन मैरो होता है। और रिब्स जो हैं, इनके अंदर भी क्या बनता है, बोन मैरो। बोन मैरो भी दो तरह का होता है, एक होता है रेड, दूसरा कौन सा होता है, येलो। दूसरा कौन सा होता है, एक रेड हो गया और दूसरा कौन सा होगा, येलो, ठीक है। और येलो जो है ये तो क्या बनवा रहा है, रेड बोन मैरो क्या बनवा रहा है आपके, रेड ब्लड सेल्स। और ये क्या बनवाता है, फैट को स्टोर कराता है, किसको, खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है, ये इम्तिहान में नहीं पूछा जाएगा। एडल्ट, वही बात याद रखना कि जब बच्चा होगा तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं कहाँ पैदा होंगे, लिवर और स्प्लीन में। जब एडल्ट हो जाएगा तो कहाँ पैदा होंगे, रेड बोन मैरो में। रेड बोन मैरो कहाँ कहाँ बनता है, स्टर्नम, वर्टिब्री और रिब्स में। कहाँ पे, स्टर्नम, वर्टिब्री और रिब्स में। ये समझ आ गई। पहला क्या देखा, प्रेजेंस कहाँ पे, शेप क्या है, मौजूद कहाँ पे है, हीमोग्लोबिन क्या है, फिर इनकी बनावट कहाँ कहाँ होती है। अब इनकी देखते हैं तादाद, क्या देखते हैं, तादाद। तादाद का मतलब क्या होती है, स्ट्रेंथ कितनी है इसकी इंसान के अंदर। अब जो एडल्ट ह्यूमन है ना, एडल्ट ह्यूमन, उनमें 4.2 to 5.5 मिलियन, 4.2 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, पर मिलीमीटर क्यूब। 1 मिलीमीटर क्यूब में 4.2 to 5.5 मिलियन, मिलियन कितने होते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख, ठीक है। मतलब कि 40 लाख से 52 लाख तक, 42 लाख से 55 लाख तक ये पर मिलीमीटर क्यूब में ये क्या होते हैं, पैदा होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 4.2 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, पर मिलीमीटर क्यूब। और इसमें जो
मेल और फीमेल है ना, उनमें दोनों में तादाद क्या होती है, मुख्तलिफ होते हैं। मेल में क्या होते हैं, ये ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं, मिसाल के तौर पे आप मैं आपको बता दूं, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, मेल में होते हैं 4.7 टू 6.1। 4.7 टू ये किस में होते हैं, मेल में, किस में, और जो फीमेल है उसमें होते हैं 4.2 टू 5.5। ये किस में होते हैं, फीमेल में, किस में, फीमेल में। और मेल में ज़्यादा क्यों होते हैं, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि मेल में ज़्यादा क्यों होते हैं, तो ये एक हार्मोन है जिसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। क्या कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन। खैर आपका ये भी टॉपिक नहीं है, याद रखने के लिए अपने पास ये जहन में रख लो कि कौन सा हार्मोन है, वो टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से मेल में रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, ज़्यादा पैदा होते हैं। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा जी, अब जब ये बन रहे होते हैं, जब कोई सेल बनता है तो उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस भी होता है ना, नहीं होता, होता है। अब न्यूक्लियस बाकी ऑर्गेनेलिज भी होती हैं, नहीं होती, होती हैं। अच्छा, जब ये बन रहा होता है तो इसका न्यूक्लियस और बाकी जितनी भी ऑर्गेनेलिज हैं वो क्या हो जाती हैं, ब्रोकन डाउन। क्या हो जाती हैं, ब्रोकन डाउन का मतलब क्या, टूट जाना या मार जाना या ख़त्म हो जाना। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का क्या बेटा, न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलिज क्या हो जाती हैं, डाई या ब्रोकन डाउन या फिर किल डाउन। ठीक है, मार दी जाती हैं या मर जाती हैं या फिर तोड़ दी जाती हैं, क्या, न्यूक्लियस या बाकी ऑर्गेनेलिज। अब आपसे ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि वो कौन सा सेल है जिसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। जिसमें न्यूक्लियस मौजूद, तो कौन सा होगा सेल, वो कौन सा होगा, रेड ब्लड सेल जिसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। कब मौजूद नहीं होता, जब ये सेल क्या हो रहा है, बन रहा होता है, ये खुद ब खुद इनको क्या कर देता है, तोड़ देता है, ख़त्म कर देता है, न्यूक्लियस को भी और बाकी ऑर्गेनेलिज को भी क्या कर देता है, ये ख़त्म कर देता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा जी, अब थोड़ी सी और मालूमात है इसके बारे में। आपके जो रेड ब्लड सेल्स जितने भी हमारे जिस्म में बन रहे हैं वो मर भी रहे हैं। ठीक है, जितने बन रहे हैं उतने मर भी रहे हैं। ठीक है, इनका एक लाइफ स्पैन भी होता है। क्या होता है, लाइफ स्पैन, मतलब ज़िंदगी का दौरानिया। किसका, ज़िंदगी का, वो कितना होता है इनका लाइफ स्पैन जो है, ज़िंदगी का दौरानिया, वो है 120 डेज़। कितना है, 120 डेज़। आलमोस्ट कितने बनते हैं, 4 मंथ बनते हैं ना। 4 माह बाद ये जो इनका रेड ब्लड सेल्स हैं, RBCs हैं, ये क्या हो जाते हैं, डाई, ख़त्म, मार दिए जाते हैं। और इनको रिमूव कौन करता है, लीवर और स्प्लीन। कौन रिमूव करता है इनको, लीवर और, ठीक है, इनको रिमूव्ड बाई, निकाल दिए जाते हैं, किससे, लिवर एंड स्प्लीन, लिवर एंड स्प्लीन। इसलिए जो बॉडी है उसका ग्रेव यार्ड, क्या बेटा, ग्रेव यार्ड, बॉडी का कब्रिस्तान। ग्रेव यार्ड क्या होता है, कब्रिस्तान। वो किसको कहा जाता है, स्प्लीन को। किसको, स्प्लीन को जिस्म का क्या कहा जाता है, ग्रेव यार्ड। क्या कहा जाता है, ग्रेव यार्ड। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने आपके 4 मंथ लिख दिए हैं या स्प्लीन लिख दिया है। यहाँ पे मेरे ख्याल में वीडियो में ये नहीं आ रहा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि लिवर और स्प्लीन से ये क्या किए जाते हैं, रिमूव किए जाते हैं। और स्प्लीन को बॉडी का क्या कहा जाता है, ग्रेव यार्ड। के जिस्म का जो ग्रेव यार्ड है, कब्रिस्तान है, वो कौन है, स्प्लीन है। कौन है। अच्छा जी, अब एक और बात है इसके बारे में, वो ये है कि हमारी जो बॉडी है ना, बॉडी में 30 ट्रिलियंस क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। 30 अरब के करीब, खरब के करीब, ठीक है, बिलियंस अरब होता है, ट्रिलियंस क्या होते हैं, खरब के करीब क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। और एवरी सेकंड में, हर सेकंड में 2 मिलियन सेल्स, कितने, 2 मिलियन कितने हुए, 20 लाख। कितने, हर सेकंड में, हर वक्फे के दौरान 20 लाख सेल मर भी रहे हैं और उनकी जगह नए भी पैदा
हो रहे हैं, ठीक है, रीजनरेट भी हो रहे हैं और डाई भी हो रहे हैं, रिप्लेस भी हो रहे हैं, ठीक है, हर सेकंड में। अब आप लोग यकीन करोगे कि कुदरत ने हमारे अंदर क्या निज़ाम रखा है, ठीक है, कितने सेल इन एवरी सेकंड, कितने 2 मिलियन सेल्स क्या हो रहे हैं, डाई भी हो रहे हैं और रिप्लेस भी हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, रिप्लेस भी हो रहे हैं, मतलब उनकी जगह कोई और रेड ब्लड सेल ले रहा है। मिसाल के तौर पे ब्लड देना, जब ब्लड देते हैं तो क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल पुराने होते हैं वो क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। वैसे भी इन्होंने मार जाना है, 120 दिनों के बाद इन्होंने क्या हो जाना है, मार जाना है। मारेगा कौन इनको, लिवर और स्प्लीन बाहर निकाल देंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक है, वैसे भी इन्होंने मार जाना है 120 दिनों के अंदर, ठीक है। तो इनकी जगह नए सेल्स ने आना है, ठीक है, कितना आना है, नए सेल्स ने। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इनका एक दूसरा नाम भी है, वो है एरेथ्रोसाइट्स। क्या है, एरेथ्रोसाइट्स। जहाँ पे बायोलॉजी में CYTES आ जाए उसका मतलब आप समझ लेना वो क्या है, सेल है, क्या है, सेल है। क्लियर है। दोबारा एक बार सुन लो, रेड ब्लड सेल की शेप क्या होती है, डिस्क शेप होती है, बाइकनकेव होते हैं और इनके अंदर क्या होता है, डिप्रेशन होता है। हीमोग्लोबिन है जो कि कैरी करती है ज़्यादातर किसको, स्मॉल अमाउंट में लेके जाती है किसको, अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी हो तो इनका कलर क्या होता है, ब्राइट रेड। अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी ना हो तो इनका कलर क्या होता है, डार्क रेड। अब पैदा कहाँ होते हैं, बिफोर एंड आफ्टर बर्थ, किसकी, बच्चे की पैदाइश से पहले और बाद में रेड ब्लड सेल कहाँ पैदा होते हैं, लिवर और स्प्लीन में, जिगर और तिली में। जब बच्चा क्या हो जाता है, बालिग हो जाता है, रेड बोन मैरो में क्या होते हैं, ये पैदा होते हैं। रेड बोन मैरो में हड्डियाँ कौन कौन सी हैं, स्टेरनम, वर्टिब्री और रिब्स, ठीक है जी। और बोन मैरो भी दो तरह का होता है, एक रेड होता है, दूसरा क्या होता है, येलो। येलो जो है किसको स्टोर कर रहा है, फैट को। रेड ब्लड सेल के बनने के दौरान इनका न्यूक्लियस और दूसरे ऑर्गेनेली क्या हो जाते हैं, ब्रोकन डाउन या फिर मार दे जाते हैं। इसीलिए ऐसा सेल जो न्यूक्लियस के बगैर हो वो कौन सा होगा, रेड ब्लड सेल। अब इनकी तादाद जो है वो क्या है, 4.2 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। और जो मेल है उसमें कितनी है, 4.7 to 6.4। फीमेल में कितनी है, 4.2 to 5.5। क्यों होती है, मेल में ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि उनके अंदर एक हार्मोन है जो कि इनको पैदा कर रहा है, उस हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। और इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज। उसके बाद रेड ब्लड सेल्स क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं और रिमूव कर दिए जाते हैं किससे, लिवर और स्प्लीन से। और जो बॉडी है उसका ग्रेवयार्ड कौन है, स्प्लीन है। कौन है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन बेटा, क्लियर है।